तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले एनटीपीसी 7 अगस्त 2025 के सेकंड शिफ्ट में जो भी जीके के क्वेश्चनों का वेटेज रहा, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छे से कर रहे होंगे और आपकी तैयारी की साथियों जो आप देख रहे होंगे कहाँ तक आपकी तैयारी है इस टेस्ट के माध्यम से। जी हाँ, आप कितना स्कोर बैठ रहा है 40 में से, ये साथियों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हर क्वेश्चन को साथियों समझकर और सोच समझकर अपने मन में आंसर लगाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अपनी की स्क्रीन के सामने तो देख सकते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। इसका आंसर आपके सामने है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। क्या है दोस्तों, ब्रह्मोस एरो स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन साथियों लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, भारतीय वायुसेना ने 21 अप्रैल से 8 मई 2025 तक संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के अल धफरा में एयर बेस पर निम्नलिखित में से किस बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास में भाग लिया। डेजर्ट फ्लैग। दोस्तों, जहां भी आप एक बात ध्यान रखना, अगर जहां भी किसी भी साथियों अभ्यास में डेजर्ट का नाम आ गया ना, तो डेजर्ट का नाम ये समझ लेना कि वो तो सिर्फ यूएई के साथ होगा, क्योंकि जो डेजर्ट अभ्यास है हमेशा यूएई के साथ होता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुआडा किला जो पुर्तगाल और वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर है गोवा। जी हाँ, अगुआडा किला जो पुर्तगाल वास्तुकला और अभियांत्रिकी को दर्शाने वाला एक स्मारक है, ये गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख सकते हैं, स्पंज। जी हाँ दोस्तों, संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग निम्नलिखित में से किस रसायन के निर्माण के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, संस्पर्श प्रक्रम का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ही उपयोग में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट लैम्प पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, जिससे ये 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है। जी हाँ दोस्तों, हार्ट लैम्प के लिए किसे साथियों बुकर पुरस्कार दिया गया है, भानु को दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, दीप भास्ती ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म तन्वी द ग्रेट के निर्देशक कौन है, जिसका विश्व प्रीमियर 2025 में 78वें कांस फिल्म महोत्सव के दौरान कांस फिल्म मार्केट में हुआ था। अनुपम खेर। जी हाँ दोस्तों, तन्वी द ग्रेट के निर्देशक अनुपम खेर है। तन्वी द ग्रेट के निर्देशक अनुपम खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत कौन से विषय भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, ऑप्शन 1 इसका आंसर है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 1919 के तहत शिक्षा और स्वास्थ्य भारतीय मंत्रियों को हस्तांतरित किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के माध्यम लड़ा गया। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मराठा। जी हाँ दोस्तों, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और दोस्तों बता दें कि तीसरा जो युद्ध था ये मराठाओं के बीच लड़ा गया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के बीच चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचडीआई में सभ्य जीवन स्तर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीपीपी यूएस डॉलर के प्रति व्यक्ति डीजीपी का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का मानव विकास सूचकांक यानी कि दोस्तों एचडीआई में मान सर्वाधिक किसका है। कौन सा वो राज्य है जिसका एचडीआई में सर्वाधिक मान है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केरल। दोस्तों, आप केरल से रिलेट कर सकते हो। केरल में साथियों और क्या ज़्यादा है, केरल में साक्षरता सबसे ज़्यादा है, 94%। एक नया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दोस्तों
सॉरी दोस्तों, 1 मिनट और रुको। हाँ, चलिए। निम्नलिखित में से 1913 में रिलीज हुई पहली फुल लेंथ वाली भारतीय फीचर फिल्म किसे माना जाता है? सबसे पहली भारत की फिल्म कौन सी थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं 2025 लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक साथियों ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। देख सकते हैं दोस्तों कि हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। क्यों? अब आप इस क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हो कि पिछले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं। तो या हम नहीं, यानी कि दोस्तों हम आपको कौन से क्वेश्चन करा रहे हैं? जो ये क्वेश्चन 2025 के, तो इसका अर्थ यह है कि आपके ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। 2 से 3 अप्रैल को यूनिसे क्षेत्र के लिए सतत विकास पर 2025 क्षेत्रीय फोरम कहाँ आयोजित की गई? इसका आंसर है दोस्तों जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है? मुझे कौन बताएगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना जिनेवा कहाँ पर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची और अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों से प्रशासन से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर है 5वीं अनुसूची। ये तो हो गई दोस्तों अनुसूची। अब मुझे कोई बताएगा कि भाग कौन सा है जिसमें अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति आती है? चलो दोस्तों इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है भाग नंबर 10। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर की उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया, जिससे अधिक ट्रेनें सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चल सके? मुंबई। मुंबई शहर में उपनगरीय ट्रेनों में अप्रैल 2025 में कवच 5.0 लॉन्च किया गया। जी हाँ दोस्तों, कवच 5.0 मुंबई में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? इसका आंसर है नीलगिरी। नीलगिरी साथियों भारत में पहला स्थापित बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य कमी रही? तो स्वतंत्रता के समय साथियों सबसे ज़्यादा जो कमी थी वो एक तो बेरोजगारी देखी गई और एक दोस्तों निर्धनता। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक कई अभावों पर विचार करके आय के परे गरीब को मापता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में शामिल नहीं है? रोजगार। दोस्तों रोजगार जो गरीबी आयाम सूचकांक में शामिल नहीं है, यानी कि शिक्षा शामिल है, स्वास्थ्य शामिल है और जीवन स्तर शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप समझाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3, बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दान और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पंबन, जी हाँ दोस्तों, पंबन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों पंबन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। जी हाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, पंबन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। पंबन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय लेखक या लेखिका को लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया? दोस्तों अब आप इससे क्या अंदाजा लगा रहे हो? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी शिफ्ट में हार्ट लैम्प के ऊपर। एक तो ये बोला था हार्ट लैम्प इंग्लिश में किसने लिखी थी? दीप्ति ने। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश में अदिति अदिति ने लिखी थी। और दोस्तों आप देख सकते हैं हार्ट लैम्प के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? वे भी हार्ट लैम्प का ही क्वेश्चन आया है दोस्तों, ये बानू मुश्ताक को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय स्टार्टअप ने अप्रैल 2025 में बिना उन्नत चिपों में एआई चलाने वाले सिस्टम को अनावरण किया? इसका आंसर है जीरो लैब्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अधिकांश सॉफ्टवेयर एप्लीकेशनों में शॉर्ट कुंजी सेंट्रल प्लस एस क्या करती है? तो दोस्तों ये वर्तमान जो डॉक्यूमेंट होता है उनको सेव करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं अपने स्क्रीन के सामने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किन आंदोलन को उलगुलान
यह ग्रेट ट्यूमुलट आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन 4 मुंडा विद्रोह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश माउंट एवरेस्ट परमिट को केवल उन व्यक्तियों तक सीमित करेगा जो पहले 7,000 मीटर की चढ़ाई कर चुके हैं? इसका आंसर नेपाल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? तो दोस्तों गतिज ऊर्जा। जो गतिज ऊर्जा है वो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर साथियों अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि गतिज ऊर्जा एक समान होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नीतिगत पहल का उद्देश्य सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को डिजिटल बनाना है? इसका आंसर है PACS डिजिटीकरण परियोजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में भारतीय सेना में शामिल होने वाले DRDO द्वारा विकसित किस प्रणाली ने 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायु रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका आंसर है आकाश तीर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? इसका आंसर है सुकुमार सेन। जी हाँ दोस्तों, सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पद्धति उदारवादियों के दृष्टिकोण को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करती है? इसका आंसर है ऑप्शन 1 याचिका और प्रार्थना। नेक्स्ट, 7वीं अनुसूची को किस सूची में केंद्र सरकार को कानून बनाने की विशेष शक्ति प्राप्त है? इसे संघ सूची बनाने में विशेष शक्ति प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भूकंपी तरंग व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शॉर्टकट लिंक डेस्कटॉप विजुअल लेआउट के प्रबंधन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो दोस्तों इसका आंसर है विंडसेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 mm बाई 52 कैलिबर एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम की खरीद के लिए किन दो कंपनियों के साथ अनुबंधन किया है? इसका आंसर है भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपनी बिजली अवसंरचना को बढ़ाने और कब तक 458 गीगावाट की अनुमानित मांगों को पूरा करने के लिए 9.15 लाख करोड़ की व्यावसायिक योजना को अनावृत किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 2032 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत ने किस पड़ोसी देश पर 2025 में शुरुआत में जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने का आरोप लगाया? इसका आंसर है पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सूत्री और शिष्या एक मस्जिद में तथा ईसाई यहूदी एक चर्च में प्रार्थना करने के लिए मिलते थे? इस प्रकार सार्वभौमिक शांति सिद्धांत का पालन किया जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में? इसका आंसर है अकबर के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा युद्ध विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आम्र वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने। जी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्वी मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है आम्र वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सॉरी दोस्तों, किस भारतीय राज्य में जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? इसका आंसर है उत्तराखंड। ध्यान रखिए दोस्तों, जागर नृत्य शैली की उत्पत्ति उत्तराखंड में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने में कंपनियों की सहायता के लिए कौन सा नया विद्युत व्यापार टूल प्रस्तावित किया?
इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्चुअल पावर एवरेज एग्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआओं के कारण होता है? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है।